नमस्कार, राधे राधे। आज हम कक्षा 12 हिंदी के काव्यखंड का पाठ 4 बापू के प्रति, जिसके कवि प्रकृति के सुकुमार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। पिछले वीडियो में मैंने इस पाठ के कुछ अंश पढ़ाए थे, शेष अंश आज देखिए। तो ये देखिए, सबसे पहले उर के चरखे में कात सूक्ष्म। उर कहते हैं हृदय को, सूक्ष्म बहुत छोटा। युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। निनाद कहते हैं ध्वनि को। इन पंक्तियों में गांधी जी के आत्मिक विकास और नवयुग निर्माण में उनकी भूमिका का उल्लेख किया है। कवि कहते हैं कि उनके द्वारा संचालित चरखा, गांधी जी जो है चरखा चलाते थे और अपने द्वारा काते गए सूत से जो वस्त्र बनता था उसी को पहनते थे। उनके द्वारा संचालित चरखा आंदोलन केवल भौतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही नहीं था, वह केवल आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर ही नहीं चलाया गया था, बल्कि उस आंदोलन का उद्देश्य अपनी आत्मिक शुद्धि करना भी था। इन्होंने उस चरखे के समान ही अपने हृदय में या अपने हृदय के चरखे पर, हृदय को जो है यहाँ पर चरखे के समान बताया है, चरखे पर कितने ही युगों से छिपी हुई वेदना को काटकर उसका रूप परिवर्तित कर दिया। उन्होंने भौतिक भावनाओं का परित्याग करके इन्होंने चरखे की गूंज के साथ आत्मा के आनंदमयी संगीत को गगन में गुंजायमान कर दिया। अगली पंक्ति देखिए। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, खद्दर खादी वस्त्र, सूत्र धागे, नवजीवन आशा स्पर्श हृदय, मानवीय कला के सूत्रधार, स्पर्श मतलब छूना, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। वे कहते हैं कि चरखे से काती हुई सूत से बनी खादी को रंगने के साथ ही इन्होंने उस खादी में जीवन की नवीन आशा और उल्लास को भर दिया। आशा और उल्लास को भर दिया तथा मानव जीवन के लिए नवीन युग और एक नवीन कला का सूत्रपात किया। हे नव आदर्शों के निर्माता, जहाँ आपने एक ओर युग युग की भावना से उत्पन्न वेदना का अंत किया, वहीं इन्होंने यंत्रीकरण से उत्पन्न संघर्ष एवं दुख को भी दूर किया और आत्मिक ज्योति से प्रकाशमान एक नवीन सभ्यता को प्रारंभ किया। आगे देखिए। साम्राज्यवाद था कंसबंधनी, कंसबंधनी देवकी को कहा गया है। कंसबंधनी
मानवता पशु बलाक्रांत श्रृंखला दासता प्रहरी बहु निर्मल शासन पद शक्ति भ्रांत साम्राज्यवाद था कंस बंधनी मानवता पशु बलाक्रांत दासता श्रृंखला दासता प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। यहाँ कवि ने स्पष्ट किया है कि गांधी जी ने विदेशियों को भगाकर भारतवर्ष को आज़ाद कराया, स्वतंत्र कराया। वे कहते हैं अंग्रेजी साम्राज्यवाद भारतवासियों के लिए कंस के समान था। जिस प्रकार कंस ने देवकी को कारागार में बंद रखा, उसी प्रकार अंग्रेजों ने भी भारतवासियों को अपना गुलाम बनाया। तो ऐसा कवि कहते हैं। भारतवासी जेल की कैदी देवकी के समान दुखी थे तथा मानवता अंग्रेजी साम्राज्यवाद पर आधारित अत्याचारों से दुखी थी। उसके पैर गुलामी रूपी बेड़ियों से जकड़े हुए थे। पद और शक्ति के कारण भ्रमित शासन के उच्च पदों पर कार्य करने वाले निर्दयी निर्मम अधिकारी ही जेल के पहरेदार थे। कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नथ पद प्रणत शांत। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जिस प्रकार देवकी ने श्री कृष्ण को जेल में जन्म देकर कंस के अत्याचारों का दमन कराया, उसी प्रकार हे बापू तुमने भी देश के कल्याण के लिए अनेक बार जेल जाकर मानव जाति को मुक्त कराया। भारतवासियों का शोषण करने वाली ब्रिटिश शासन रूपी यमुना को तुमने अपने चरणों के शांत भाव से झुका लिया। वे आगे कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ती हुई यमुना बालक श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके अपनी चंचलता छोड़कर समान गति से प्रवाहित होने लगी थी, उसी प्रकार अत्याचारी अन्यायी और शोषणकारी विदेशी राजसत्ता बापू के समक्ष झुक गई, महात्मा गांधी जी के सामने झुक गई और भारत देश कंस जैसे आतताई शासक से मुक्त हो गई, उसके अत्याचारों से मुक्त हो गई। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, भित्ति कहते हैं दीवार को, बहु धर्म जाति गति रूप नाम बंदी जगजीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति। देखिए इन पंक्तियों में कवि ने महात्मा गांधी द्वारा
देशोद्धार के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख इन पंक्तियों में किया है। वे जो कवि हैं महात्मा गांधी जी का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं, हमारी संस्कृति पिछले लंबे समय से बंधनी थी। बंदी मतलब गुलाम थी, अर्थात यहाँ सब कुछ विदेशियों की इच्छानुसार संचालित था, चलता था, होता था। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं थी। हमारे बीच में जाति धर्म, ऊंच नीच, गोरे काले आदि की अनेक दीवारें खड़ी थी, जो कि हमारी प्रगति में बाधा डाल रही थी। इस प्रकार संपूर्ण सामान्य जनजीवन ही कैद में था। संपूर्ण धरती क्षेत्रीय और भाषावाद आदि के आधार पर विभक्त थी। विज्ञान की प्रगति के कारण विवेकहीन मनुष्य प्रकृति को अपनी इच्छानुसार संचालित करने का प्रयत्न कर रहा था। ऐसी परिस्थितियों में हे बापू, आप हमारे बीच जीवन मुक्त योगी के रूप में अवतरित हुए। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। न नृतम जयति सत्यम, माँ भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। मानवता को विसंगति से मुक्त करने के लिए और हमें यह संदेश देने के लिए ही आप हमारे बीच अवतरित हुए कि संसार के सारे रिश्ते नाते झूठे और व्यर्थ हैं। इस संसार में यदि कुछ शाश्वत और सत्य है, शाश्वत का मतलब हमेशा रहने वाला, सत्य है, तो वह राम का नाम है। यहाँ असत्य की नहीं बल्कि सदैव सत्य की ही जय होती है। इसलिए डरो नहीं। ऐसी ज्ञान की ज्योति जगाने वाले हे ज्योति पुरुष, हे युग पुरुष, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो आज हमारा यह अध्याय पूर्ण हो गया है। अगला अध्याय अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।